हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। बीएता जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज से पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि भारतवर्ष के कई नाम हैं, जिसके बारे में पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी बताया है। प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत है, ये भी बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, उन पहले स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास के पहले हम जाने प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। तो प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत हैं। कौन कौन? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमको आज का पहला स्रोत पढ़ना है, जिसमें का पहला टॉपिक वेद है। धर्म ग्रंथ में हमको वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद पढ़ना है। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमें जातक, आगम, अष्टाध्यायी और राजतरंगी पढ़ना है। विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें यूनानी रोमन यात्री यानी लेखक के बारे में पढ़ना है, चीनी लेखक के बारे में पढ़ना है, अरबी लेखक के बारे में पढ़ना है, अन्य लेखक के बारे में पढ़ना है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हमें अभिलेखों के बारे में पढ़ना है। तो आज चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्रोत, इतिहास जानने के पहले स्रोत के धर्मग्रंथ के पहले टॉपिक वेद के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही के वीडियो में बताया था, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं वेदों से संबंधित। तो आइए हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। एक एक करके सारे के बारे में जानेंगे, सभी वेदों के बारे में। तो आज हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद किसे कहेंगे, पहले ये जानें। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा मतलब क्या होता है? तो ऋचा मतलब ये होता है पद्य में जो रचे गए होते हैं वेद मंत्र, जो पद्य में रचे गए होते हैं वेद मंत्र, उसे हम ऋचा कहते हैं। यानी स्रोत के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, यानी कि इकट्ठा किए गए उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। यानी कि ऋचाओं के यानी स्रोत के क्रमबद्ध यानी क्रमिक तरीके से ज्ञान के संग्रह को यानी इकट्ठा करके जो लिखा गया है ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1462 ऋचाएँ हैं यानी रचनाएं यानी स्त्रोत हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन, इसके पहले बताया मैंने, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऋग्वेद किसे कहेंगे? जैसे कि मैंने बता दिया, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, यानी क्रमिक तरीके से जो स्त्रोत लिखे गए हैं इकट्ठा करके, उसे हम ऋग्वेद कहेंगे। ऋग्वेद का उपवेद होता है जिसे हम क्या कहेंगे? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उस 10 मंडलों में हमें जानना है जो इम्पोर्टेंट है। तो 10 मंडल में 4 इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो ये है जो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र दिया गया है। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। क्या? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तीसरे मंडल में है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। नेक्स्ट है 8वां मंडल। ये हमेशा क्वेश्चनों में पूछता है। 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में, यानी हाथों से लिखी गई जो रचना है उसे हम क्या कहेंगे? खील कहेंगे। खील किस में दिया गया है? तो 8वें मंडल में दिया गया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आप पूछ दे 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो देवता सोम का। तो और या तो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में। फिर चौथा है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त
वर्णित है, जिसके अंतर्गत 4 वर्ण दिए गए हैं। 10वें मंडल में 4 वर्ण दिए गए हैं पूर्व सूक्त के तौर पे। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण वो था जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ था, और क्षत्रिय वो था जो भुजाओं से उत्पन्न हुआ था, और वैश्य वो था जो जंघाओं से उत्पन्न हुआ था। किसके? ब्रह्मा के। और वैश्य वो था जो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ था। अब हम जानेंगे, ये तो हो गया मंडल के बाद। नेक्स्ट हम जानेंगे इसमें कितने सूक्त हैं। सूक्त यानी कि श्लोक। तो श्लोक हैं 1028। मंडल कितने हैं? 10। इंपॉर्टेंट कितना है? 4। तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है। 8वें मंडल में क्या है? खील, जो हाथों द्वारा लिखी गई रचना है उसे खील कहा जाता है। 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है, जिसमें 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम जानेंगे सूक्त यानी कि श्लोक। तो ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, यानी 1028 श्लोक हैं। अब हम जानेंगे कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, यानी स्त्रोत कितने हैं। पद में रचे हुए वेद मंत्र कितने हैं, यानी स्तोत्र कितने हैं? तो 10,462। कितने ऋचाएँ हैं? 10,462, यानी कि पद में रचे हुए वेद मंत्र 10,462 है, यानी कि स्त्रोत हैं। ऋचाओं का तात्पर्य यहाँ रचनाओं से है, यानी कि स्त्रोतों से है। इस वेद के ऋचाओं को, यानी कि ऋग्वेद के जो ऋचा पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्वेश्चन में आता है ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ये रहा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में इंद्र जी के लिए ये भी आता है अक्सर कि इंद्र को कितने ऋचाएँ दिए गए हैं और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ रचित की गई हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ यानी 250 स्त्रोत हैं, और अग्नि के लिए 200 स्त्रोत हैं रचित किए गए हैं। ये तो हुआ ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद किसे कहेंगे? तो यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यहाँ संकलन से क्या मतलब है? यानी इकट्ठा करके लिखना, एक जगह कलेक्शन करके लिखना। सस्वर पाठ के लिए यानी कि स्वर सहित पाठ के लिए मंत्रों का उच्चारण या बलि करते समय, प्राचीन काल में बलि दी जाती है, बलि के अनुपालन के समय नियमों का जो संकलन किया गया है, बलि के समय अनुपालन किए गए नियम जो दिए गए हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। इसके पठनकर्ता को क्या कहते हैं? जो पाठ करता है उसे अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों विद्यमान हैं। तो चलिए यजुर्वेद के बारे में हम जानते हैं। यजुर्वेद में सस्वर मंत्रों को पूजा पाठ के लिए उच्चारण एवं नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि पूजा पाठ के लिए मंत्रों का उच्चारण जो सस्वर रूप से, स्वर तरीके से, अच्छे से राग में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है पूजा पाठ में, वो किस में है? यजुर्वेद में है। वो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों होती हैं। और इसके ऋचाओं को, यानी कि यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले के अथर्वयु कहते हैं, जबकि ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद था। जबकि इसमें क्या है? यजुर्वेद के उपवेद का क्या है? धनुर्वेद। उसमें पद्य थे और इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। अब पढ़ेंगे हम सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इसके पाठकर्ता उद्रात्री कहा जाता है। इसको जो पढ़ते हैं, सामवेद के श्लोक को जो पढ़ते हैं, स्तोत्र को जो पढ़ते हैं, रचनाओं को जो पढ़ते हैं, उसे उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें कितने सूक्ति हैं? इसमें 1810 सूक्त हैं, यानी श्लोक हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये ऋग्वेद से लिए गए हैं।
सामवेद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ गया, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसके उपवेद को क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद। इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। इसमें कितने श्लोक हैं? तो 1810 श्लोक हैं, जो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। और अथर्ववेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद के देवता कौन है? प्रजापति। इनकी 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। अथर्ववेद में कन्या के जन्म का निंदा किया गया है। क्वेश्चन आता है, कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। कन्या के जन्म का निंदा करने वाला वेद अथर्ववेद। इसमें वशीकरण, जादू टोने के बारे में दिया गया है। आदि सारे मंत्रों का उच्चारण दिया गया है। यह अंधविश्वास वाला वेद है। कौन सा वेद है? अंधविश्वास वाला वेद है। तो अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? शिल्पवेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद के देवता को प्रजापति, इनके 2 पुत्रियां सभा और समिति हैं। अथर्ववेद में कन्या के जन्म को क्या किया गया है? निंदा की गई है। कन्या के जन्म की निंदा की गई है। एक ऐसा वेद कौन सा है जो वशीकरण, जादू टोना, बलिदान से संबंधित है? तो अथर्ववेद। अंधविश्वास फैलाने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। ये रहा हमारे वेदों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, ये तो हो गई वेदों के बारे में जानकारी। ये हो गई वेदों के बारे में जानकारी। चारों वेदों को पढ़ा दिया गया है, चारों वेदों के बारे में बता दिया मैंने। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वेदांग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।